चलो हम लोग टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैटप्लॉटलिब सीरीज में पाई चार्ट को शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा। सबने पिज्ज़ा खाया होगा और देखा भी होगा। 4 पीसेस हैं, उसके 4 स्लाइसेस हैं। और जो एक स्लाइस को जब आप ऊपर उठाते हो और खाते हो, वहाँ से जो चीज़ लटकता है बहुत ही मज़ेदार दिखता है और टेस्ट में भी लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पाई चार्ट बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज जनरली यूज्ड फॉर द डेटा विजुलाइजेशन, सबको पता है। तो इंपोर्ट कैसे करोगे, सबसे पहले देखो IMPORT लिखोगे और मैटप्लॉटलिब का नाम लिखोगे, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट लिखोगे, एस पी एल टी उसका छोटा सा नाम एलियास दोगे। देखो इंपोर्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स आप वेरिएबल एक डिफाइन करोगे। जरा देखना, बड़ा ही मजा आएगा। 10 20 30 ले लो, 40 ले लो, इसको बंद कर दो और वाई एक वेरिएबल लोगे और उसमें आप कुछ भी नाम ले सकते हो। जैसे कि मैं खिलाड़ी का नाम ले लेता हूँ। खिलाड़ी का नाम क्या होगा, सहवाग ले लो आप यहाँ पे, और फिर विराट ले लो, गिल ले लो, हमारा कैप्टन साहब टेस्ट कैप्टन है, उनका डेब्यू भी हो गया एज ए टेस्ट कैप्टन, GILL गिल। और एक किसको रखे अपन, अपन सचिन सर को रखते हैं यार, वेरी रिस्पेक्टेड। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब देखो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, PLT डॉट पाई लिखना पड़ेगा। जैसे बार चार्ट बनाने के लिए अपन क्या लिखते थे, PLT डॉट बार। तो PLT डॉट पाई। अब देखना यहाँ पे एक्स और वाई जैसे इसमें पास करोगे ना, और फिर नीचे में क्या लिखोगे, PLT डॉट शो। तो देखो क्या होता क्या है, सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैन कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट। सही बात है। तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, जब पाई चार्ट आप देखते हो ना, यानी कि एक सर्कल के फॉर्म में रहता है, तो उसके चारों तरफ क्या रहता है, नाम वगैरह रहता है, हर एक स्लाइसेस का, हर एक पार्ट का। अगर 4 पार्ट है तो सबका क्या रहेगा, एक लेवल्स के फॉर्म में नाम रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा, लेवल्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो आ गया कि नहीं आ गया, देखो सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। 4 स्लाइसेस में 4 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, 10 में सहवाग। सहवाग का देखो ये जो एरिया है ना कवर्ड, वो छोटा है क्योंकि इसका जो नंबर है ना 10, वो क्या है, सबसे मिनिमम है। फिर 20 उससे थोड़ा सा बड़ा एरिया, 30 का थोड़ा सा और बड़ा, 30 गिल साहब का है। ये देखो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, घूम हो रहा है। सचिन सर का सबसे बड़ा 40। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अब अपन इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कलर वगैरह तो देखेंगे देखेंगे, लेकिन एक स्लाइस को आपको उठाना है, बाहर निकालना है उसको तोड़ करके, है ना। तो उसके लिए आप एक पैरामीटर का यूज करोगे जिनका नाम है यहाँ पे एक्सप्लोड। EX इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन सा स्लाइस को आप निकालना चाहते हो, सहवाग का ना। तो चलो सहवाग का निकालते हैं। 0 लिख दो यहाँ पे, कॉमा 4 0 दे दो। 4 0 हमने दिया। अब क्लोज कर दो। जैसे यहाँ पे आप पैरामीटर लगाओगे एक्सप्लोड इज इक्वल टू EX से, जो आपने इतना नंबर को डिफाइन किया हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कब होगा, जब ये सहवाग वाले पार्ट को आप निकालना चाहते हो, तो वहां पे क्या दे दो, 0.2 दे दो कि थोड़ा सा वो खिसक जाए, बाहर निकल जाए। अभी देखो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। 0.2 के जगह पे अगर 0.3 दोगे, ओह और भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 0.6 दोगे, मजा ही आ गया। बट हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, 0.2 पे काम करेंगे। आप दूसरे भी पार्ट को निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर दो, 0.2 दे दो। किसके वाले पार्ट में, विराट वाले पार्ट में। तो देखो विराट वाला भी पार्ट बाहर निकल गया। आप गिल वाले पार्ट को भी निकालना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। मैं 0.4 रखता हूँ, आप चाहे तो 0.5 रख देना, 0.6 रख देना। अब देखो 4 टुकड़ा बिखर गया है यहाँ से। आप चारों टुकड़ा को क्या करो, तो फिर से जोड़ दो, फिर 0.0, फिर 0.0। अब इसको रहने दो, अभी सही लग रहा है। बट अपन 0.6 की जगह पे अपन क्या कर देंगे, 0.2 कर देंगे। तो अपन ने यहाँ पे एक्सप्लोड पैरामीटर किया, यानी कि विस्फोट कर दिया इस पाई चार्ट में, इस पिज्जा में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब जो आपके पास लेवल है उसको नंबर के फॉर्म में लाना चाहते हो, यानी कि परसेंटेज के फॉर्म में लाना चाहते हो, यानी कि जो आपने 10 20 30 दिया है ना, उसको परसेंटेज के फॉर्म में दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको एक पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, AUTOPCT, ऑटोमेटिक परसेंटेज इज इक्वल टू। इसको जब आप शुरू करते हो, आप परसेंटेज से शुरू करते हो, फिर क्या रखते हो, 0.1 एक फ्लोट वैल्यू देते हो। अगर एक ही डेसिमल आपको रखना है तो 0.1 F दो, अभी समझाऊंगा। फिर इसको क्या कर देते हो, एक परसेंटेज के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक परसेंटेज दो, और फिर लास्ट में अगर परसेंटेज लगाना चाहते हो, यानी कि 30.0%, लास्ट में एक परसेंटेज लगा हुआ है ना, जीरो
के बाद, 0.0 के बाद एक परसेंटेज लगाना चाहते हो तो इसको क्लोज करना पड़ेगा लास्ट में एक परसेंटेज लगा करके, फिर डबल कोड दो। अभी देखो 20.0%, 10.0%, 30.0%, 40.0%, तो ये मजेदार चीज है यार। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझसे पूछो कि 20.00% लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जहां पे 0.1 है वहां पे क्या कर दो 0.2। ये देखो 20.00% आ गया, 10.00% आ गया, 40.00% आ गया, 30.00% आ गया कि नहीं आ गया। चलिए जी, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके चारों तरफ, जो पाई चार्ट के चारों तरफ जो लेवल्स लगा हुआ है ना, विराट, सहवाग, गिल, सचिन, उसको आप दूर करना चाहते हो, पास लाना चाहते हो, यानी कि वो जो सर्कल है ना पाई चार्ट के पास लाना चाहते हो और दूर भेजना चाहते हो, तो उसके लिए अपन के पास पैरामीटर है लेवल डिस्टेंस। क्या कहेंगे अपन, लेवल DISTANC, लेवल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 कर दो। ओ भाई साहब बहुत ही दूर चला गया। 2 विल बी नॉट मोर फाइन, 1 करोगे तो ज़्यादा ही नज़दीक आ गया। 1.2 विल बी द एग्जैक्ट, आप चेक कर सकते हो अपने आप से। ये देखो 1.2 इज़ द ब्यूटीफुल वन। सो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे बोलो कि शैडो दिखाओ, तो शैडो कैसे दे सकते हैं। उसके लिए अपन पैरामीटर लिखते हैं शैडो इज इक्वल टू TRUE, ट्रू। ये देखो शैडो आ गया कि नहीं आ गया, ये शैडो आ गया। यहाँ पे एज पे आप देख सकते हो शैडो। अब यहाँ पे एक पैरामीटर और मैं देता हूँ, अपने मन से अगर कलर को डिफाइन करना है, C पैरामीटर दे दो, रेड ले लो, फिर ब्लू ले लो, फिर यहाँ पे ग्रीन ले लो, फिर यहाँ पे क्या ले लो आप, येलो ले लो। ये आप पे डिपेंड करता है, वट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ COLORS, कलर्स इज इक्वल टू C में दे देता हूँ। ये देखो कलर चेंज हो गया कि नहीं हो गया, कलर्स चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपका ये सब हो गया। अब स्टार्ट एंगल लेना चाहते हो, स्टार्ट एंगल, स्टार्ट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यार। यहाँ पे ले लो 180 ले लो आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो पहले उधर था राइट की ओर, जो आपका ब्रोकन स्लाइसेस है ना, वो टुकड़ा जो है वो पहले उधर था राइट की ओर। 180 हमने घुमा दिया, फिर आप 270 पे घुमाना चाहते हो तो 270 में आप घुमा सकते हो। ये 270 में घूम गया, फिर वापस से वहीं पे लाना चाहते हो, यहाँ पे आप 360 रख सकते हो। ठीक है, ये देखो 360 आ गया। आया कि नहीं आया, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब अपन चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ में। 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, एक का नाम है टेक्स्ट प्रॉप्स और एक का नाम है वेज प्रॉप्स। अब वेज प्रॉप्स आगे मैं बताऊंगा, अभी सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टेक्स्ट प्रॉप्स को लेते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं। इज इक्वल टू अपन डिक्शनरी के फॉर्म में लेंगे। डिक्शनरी के फॉर्म में इसलिए लेंगे कि वहाँ पे अपन मल्टीपल पेयर्स को डिफाइन करेंगे, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज लेंगे कीज एंड वैल्यूज के पेयर्स में, इसीलिए अपन डिक्शनरी के फॉर्म में लेंगे। क्योंकि अपन डिक्शनरी पाइथन प्रोग्रामिंग में जानते हैं कि कीज एंड वैल्यूज के पेयर्स में अपन लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, फॉन्ट साइज लेंगे, फॉन्ट साइज, और यहाँ पे कॉलम दोगे आप। फॉन्ट साइज में क्या रखना चाहते हो, 33 रखना चाहते हो, ये देखो फॉन्ट साइज टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। ये देखो बाप रे बाप, बहुत ही बेकार लग रहा है, भद्दा लग रहा है। और यहाँ पे अपन क्या देते हैं, 20 विल बी मोर फाइन आई थिंक, ना 20 इज ऑल्सो नॉट फाइन, अपन देंगे 15, इट विल बी मोर फाइन। ठीक है, मतलब अगर 12 13 रखे तो बेस्ट रहेगा, 12 इज मोर फाइन, यस। अब देखो मैं कहता हूँ ना कि ये तो फॉन्ट साइज को आपने बढ़ा दिया, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हो कि इसके फॉन्ट जो वेट है बोल्ड करके दिखाओ। अभी बोल्ड है नहीं, तो उसके लिए अपन पैरामीटर लगाएंगे FONTWEIGST, और यहाँ पे आप दे दोगे बोल्ड, लिख दोगे बोल्ड, पैरामीटर दे देने का है। ये देखो बोल्ड हो गया सारा का सारा, मज़ा ही आ गया। अब इसके बाद कॉमा देने का, यहाँ पे वेज प्रॉप्स दोगे आप, वेज PROPS। अब वेज प्रॉप्स को समझाता हूँ, वेज प्रॉप्स होता क्या है। जो आपके पास 4 स्लाइसेस है ना, 4 पार्ट्स है ना, वो आपका क्या कहलाता है, वेज कहलाता है। ठीक है, उसी के प्रॉपर्टीज़ को आप देख रहे हो, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। तो लाइन विड्थ का अपन यूज़ करते हैं, लाइन विड्थ इज इक्वल टू 22। ये मैं बार बार करली ब्रेसेस छोड़ क्यों देता हूँ यार, लाइन विड्थ, सॉरी इक्वल टू मैंने दे दिया। यहाँ पे देखो लाइन विड्थ देख रहे हो ना, वेज जो आपका किनारा है ना, वो क्या हो गया, 22 डिफाइन हुआ है यहाँ पे। और ये भी चीज़ को देखो, बट 22 इज़ नॉट लुकिंग गुड, 12 विल बी लुकिंग मोर फाइन। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, इसका जो कलर है ना, यानी कि एज का जो कलर है, उसके लिए आप पैरामीटर यूज़ करोगे एज कलर। यहाँ पे क्या पैरामीटर यूज़ करोगे, EDZ
COLOR कलर, और कॉलम देने का यहाँ पे एस कलर में मेजेंटा ले लेते हैं। अभी देखो अभी ग्रे दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि किनारा पे ये जो बाउंड्री है ना आपका, इस पे क्या देख रहे हो आप, ग्रे कलर देख रहे हो, तो वो जो ग्रे कलर है ना वो क्या हो जाएगा, मेजेंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। एम लिखो यहाँ पे, ये मेजेंटा हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है यार, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ये सब सारी चीज़ आपने देखा जो कि हमारा पाई चार्ट का है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और डोनट वगैरह भी बनाना सिखाऊंगा, डोनट वगैरह कैसे ले सकते हैं, और कुछ इसमें जैसे कि रोटेट लेवल्स, ROTAT, रोटेट ROTATLABS। बताओ तो रोटेट लेवल्स का काम क्या होगा। रोटेट लेवल्स अगर अपन ट्रू करेंगे तो देखो ये जो हमारा लेवल्स है ना वो रोटेट हो गया, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। अगर इसको फॉल्स कर दो तो वापस अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, वो जैसा था, ये देखो एकदम बढ़िया आ गया। तो इसको फिर से रोटेट करना चाहते हो, क्या कर दो, रोटेट लेवल्स अपन करेंगे, लेवल्स को ही रोटेट कर रहे हैं ना, इसलिए अपन जो पैरामीटर को डिफाइन करते हैं रोटेट लेवल्स, रोटेट लेवल्स कर दो ट्रू। हाँ मतलब रोटेट करना चाहते हो, अभी बढ़िया नहीं लग रहा है, फॉल्स पे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो फॉल्स करके रखो, मेरा तो फेवरेट फॉल्स कर, FLS एक क्यों हो जाता है, इतना स्पीड में लिख रहा हूँ, फॉल्स हो रहा है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा इसको। चलो, हालांकि मैं इसके बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ भी अब चेंज नहीं करूँगा, वो सब मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में कवर करके रखा हुआ है। ये कोड एक बार देख लो सभी लोग, और एक बार कोड को प्रैक्टिस करो। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अभी आपको अब डोनट चार्ट बनाना सिखाते हैं। उससे पहले अगर आपको एक ही कलर का चार्ट बनाना है, यानी कि सर्कल एक ही कलर का होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, plt.py का यूज़ करोगे। बट यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, समझो जरा, plt.py यूज करोगे, कोई एक नंबर को पास करोगे, यानी कि एक कलर का ही वो क्या रहेगा, पाई चार्ट रहेगा। देखो एक कलर का पाई चार्ट है कि नहीं है, और यहां पे क्या कर देने का है, plt.show कर देने का। एक एक कंसेप्ट को समझो, क्या लॉजिक है। आप बोलोगे सर क्या यहाँ पे 1 ही ले सकते हैं, नहीं भैया 100 ले लो ना, ये देखो, नहीं आप बोलोगे 100 पे नहीं मानता हूं, आप इतना लीजिए, ये लो, ठीक है। अब मैं कहता हूं आपको कि ये जो आपका एक कंप्लीट पाई चार्ट है ना, उसको 30 और 70 के रेशियो में बांट दो। तो यहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 30 और 70 लेना पड़ेगा। तो देखना यहां पे ये जो कंप्लीट चार्ट अभी दिख रहा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा फर्दर। तो ये देखो, एक का जो एरिया है परसेंटेज वो 70% है ऑरेंज वाले का, और इस वाले का, ब्लू वाले का क्या है, 30% है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझसे पूछो, क्या आप इसको 3 भाग में बांट सकते हो। डेफिनेटली वी कैन डिवाइड 30 40 और फिर 30 कर देने का। ये देखो बेहतरीन लग रहा है। तो कंसेप्ट समझो एक एक चीज को। अब डोनट चार्ट आपको बनाना सिखाता हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगा। एक्स ले लेने का यहां पे, और यहां पे क्या करोगे, 10 20 30 40 ले लेने का, और यहां पे x1 ले लो, x1 में रिवर्स कर दो, 40 30 एंड 20 एंड 10 ले लेने का। फिर यहां पे आप क्या कर देने का, y कर दो, y जो थोड़ा बैकग्राउंड का जो गाड़ी वाड़ी आ रहा है ना उसको इग्नोर मारने का। यहां पे अपन कुछ भी नाम ले लेते हैं यार, ठीक है, फल का नाम ले लेते हैं, एप्पल, आप चाहे तो मैंगो ले लो, मैंगो। फिर ले लेते हैं अपन आम, फिर ले लेते हैं अपन लताम, लताम गुआवा को अपन लताम कहते हैं हमारे तरफ, ठीक है, अमरूद को लताम, आम लताम, वेरी नाइस यार। अच्छा, अब देखो plt.py करोगे आप, ओके, और यहाँ पे क्या ले लेने का, x तो ले ही लोगे, x के साथ क्या लोगे, लेवल्स इज इक्वल टू y लोगे, ओके। सो यहाँ पे रेडियस आप ले लो, रेडियस इज इक्वल टू 1.5। ऊपर में हम लोगों ने रेडियस नहीं देखा था, सॉरी, रेडियस नहीं देखा था, तो यहाँ पे रेडियस ले लेने का, RADIUS, रेडियस इज इक्वल टू 2 ले लो। ओ भाई साहब देखो कितना बड़ा हो गया, और रेडियस इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लो, भी छोटा हो गया, तो ये सही है, रेडियस ले लेने का, रेडियस 1.5 ले लो यहाँ पे। फिर यहाँ पे plt.py में आने का, और यहाँ पे x1 इस पर लेने का, और फिर यहाँ पे लेवल्स इज इक्वल टू y ले लेने का, RADIUS इज इक्वल टू 1 ले लेने का, x1 इज नॉट डिफाइन, x1 plt.py max, यहाँ पे आप ले लो कुछ भी,
जेड ले लेने का, जेड इज इक्वल टू यहाँ पे जेड ले लेने का। ये देखो हमारा डोनट चार्ट आ गया और यहाँ पे लास्ट में क्या लगा दो, यहाँ पे plt डॉट शो कर देने का। मज़ा आया कि नहीं आया? बहुत ही मज़ा आया। ये देखो ऐसा लग रहा है ना डोनट। बट आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यस आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। क्वेश्चन पूछ सकते हो ये जो बीच का है ना उसको एक डोनट यानी कि अमेरिकन डोनट आपने खाया होगा एयरपोर्ट में जब जाते होगे, बीच में खाली कर दो आप, यानी कि वाइट कलर से फिल कर दो। वो कैसे कर सकते हैं? तो चलो ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे। एक एक्स के साथ आप वाई ले लो, फिर जेड के साथ वाई ले लो। एक्स लेवल्स वाई रहेगा, जेड लेवल्स वाई रहेगा। रेडियस में थोड़ा सा चेंज कर दो। अगर रेडियस अपन 1.5 भी यहाँ पे ले लेना तो कवर हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर यहाँ पे 1 ले ले तो ये भी इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1.5 देना पड़ेगा और नीचे में आपको क्या कर देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। अभी आपको दिखेगा ये इस तरीके से ना। एक ही सेंटर है बट इसमें क्या है, 2 सर्कल है। एक सेंटर है कोसेंट्रिक जिसको कहते हैं, कंसेप्ट को समझना। एक ही सेंटर है बट 2 सर्कल है। तो ये कंसेप्ट है हमारा। अब जो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, मेरा क्वेश्चन ये है कि बीच का जो ये वाला आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये वाला छोटा वाला जो रेडियस है आपका, रेडियस 1 वाला, वहाँ पे क्या आना चाहिए, सिर्फ खाली आना चाहिए और वाइट कलर से फिल हो जाना चाहिए। ऐसा कैसे बनाएंगे, यानी कि बीच में खोखला दिखे। आप समझ सकते हो ना, मम्मी का चूड़ी देखो, चूड़ी ब्रासलेट वगैरह, तो चूड़ी क्या होता है, चारों तरफ से तो उसका बाउंड्री रहता है बट बीच में क्या रहता है, खोखला रहता है। दैट कंसेप्ट अमेरिकन डोनट्स देखे होगे, चॉकलेट डोनट्स वगैरह देखे होगे जब आप एयरपोर्ट जाते होगे, तो उस तरीके से बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है यार। कमांड यहाँ पे कमांड ए कमांड सी कर देंगे, कॉपी पेस्ट मारने का है बस, और कमांड वी कर देंगे, सिंपल सी। और जहाँ पे ये हमने दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे क्या कर दो, plt डॉट पाई और यहाँ पे 1 ले लो और colors कलर्स इज इक्वल टू वाइट कर दो। ये देखो वाओ, इट्स लुकिंग लाइक फैंटास्टिक यार। तो हमने क्या कर दिया, ये इसका लेवल्स वगैरह सब कुछ हटा दिया, ठीक है। और इसका थोड़ा सा क्या कर दो, ऊपर वाले का रेडियस कम कर देने का। अब भी रेडियस 1.5 विल बी मोर फाइन राइट। 1.5 पे सही है, अभी सही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्स लेवल्स वाई रेडियस इज इक्वल टू 1.5 और plt डॉट पाई हमने 1 ले लिया, क्योंकि आपका जो अंदर का सर्कल है उसका कलर सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और कलर्स हमने क्या ले लिया, वाइट ले लिया। अगर आप चाहते हो रेड लेने का तो रेड ले लो, अगर आप चाहते हो यहाँ पे ऑरेंज लेने का तो ऑरेंज ले सकते हो। ऑरेंज इज नॉट डिफाइन, ऑरेंज इज नॉट डिफाइन, ओके जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। यहाँ पे येलो ले लेते हैं और यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे BLACK ब्लैक ले लेते हैं। तो ओके यहाँ पे आप W ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, यानी कि हमारा जो इसका मतलब क्या हुआ, plt डॉट पाई 1 कहने का मतलब ये हो गया कि एक ही कलर रहेगा, एग्जैक्ट एक ही पार्ट रहेगा, यानी कि पूरा कंप्लीट सर्कल एक कलर का बना होगा। वो कलर हमारा क्या है, कलर इज इक्वल टू, हमने पैरामीटर दिया वाइट कलर होना चाहिए। और ये बाहर वाले सर्कल के लिए 4 भाग है। तो एक्स लेवल्स इज इक्वल टू वाई एप्पल मैंगो, ठीक है। एप्पल मैंगो क्योंकि एक्स का वैल्यू 1020 है, एप्पल का सबसे छोटा एरिया है यहाँ पे देखो, फिर मैंगो का उससे बड़ा, फिर आम का सबसे बड़ा एंड लताम का सबसे बड़ा, क्योंकि ये जो एक्स का वैल्यू है 10 20 30 40 इस तरीके से डिफाइन हो रहा है, समझो जरा। 10 20 30 40 में डिफाइन हो रहा है, तो ये एरिया भी उसका उसी तरीके से डिफाइन हो रहा है। और रेडियस इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 1.5 हो गया। अगर रेडियस को थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहें अपन, यहाँ पे देखो और भी ये बलून की तरफ फूल रहा है, नहीं बलून ये नहीं बना। अगर आपने स्विमिंग पूल गए होगे, वाटर पार्क गए होगे, तो वहाँ पे देखा होगा कि बीच में ये मतलब जो भी पर्सन्स होते हैं बीच में चले जाते हैं, फिर उसको तैरते हैं लेकर के, नाम उसका क्या मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। बट वो उसी तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए हो, वाटर पार्क जब जाते होगे, स्विमिंग पूल जब जाते होगे, ये ऐसा दिख रहा है बलून टाइप का, एकदम फुला फुला, मस्त लग रहा है यार, मस्त। 2 इज मोर फाइन राइट, एकदम हेल्दी लग रहा है। ये चीज़ें यार, पाई चार्ट का मैंने सब कुछ आपको बताया, हर एक कंसेप्ट को बताया और हर एक चीज़ को एक एक करके तोड़ तोड़ के समझाया। और ये बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, आपको मज़ा आया होगा इसको देख करके। अपन
बहुत सारे वीडियोस देखेंगे यार, मैट प्लॉटलिब के, सी बॉन्ड के, फिर पांडास के, मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग के। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहे, और प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका वीडियोस बहुत ही फैंटास्टिक है, अच्छा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मोटिवेशन लगेगा। मैं बेहतरीन कंसेप्ट दूंगा, इंडिया का टॉप कंसेप्ट देना चाहता हूँ मैं, डेटा साइंस का कोई टक्कर का नहीं होगा। मीन वाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरेटिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल। बाय, लव यू ऑल।